नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे आयुर्वेद में आई डिजीजेस के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स बताए गए हैं, जिन्हें क्रियाकल्प कहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ये क्रियाकल्प क्या हैं और डिफरेंट आई डिजीजेस में इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्रिया का अर्थ है प्रोसीजर और कल्प का अर्थ है हाउ टू परफॉर्म इट। क्रियाकल्प के अंतर्गत जो 7 प्रोसीजर्स आते हैं वह हैं आश्योतन, विडालक, सेक, पिंडी, अंजन, तर्पण और पुटपाक। इनमें से कुछ प्रोसीजर्स एक्यूट आई डिजीजेस में और कुछ क्रॉनिक डिजीजेस में, जैसे कि आश्योतन, विडालक, सेक और पिंडी एक्यूट डिजीजेस में, अंजन, तर्पण और पुटपाक क्रॉनिक आई डिजीजेस में प्रयुक्त होते हैं। मुख्य रूप से जिन आई डिजीजेस में क्रियाकल्प का यूज किया जाता है वह हैं कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा और काला मोतिया, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ विजन, कैटरेक्ट और सफेद मोतिया और एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन एटसेट्रा। पहला क्रियाकल्प है आश्योतन। आश्योतन मीन्स आई ड्रॉप्स। इस विधि में आयुर्वेदिक द्रव्यों से तैयार आई ड्रॉप्स को 2 इंच की हाइट से आंखों में डाला जाता है। इसकी डोज 7 से 12 ड्रॉप्स होती है और इसे 3 से 5 दिन के लिए मेनली एक्यूट कंडीशंस में यूज किया जाता है। विडालक। विडाल मीन्स बिल्ली और कैट। इस प्रोसीजर में औषधियों के लेप का प्रयोग आंखों की चारों तरफ किया जाता है, जिससे आंखें बिल्ली की आंखों की तरह दिखाई देती हैं। औषध लेप की मोटाई 1 इंच तक होना बेस्ट मात्रा मानी जाती है। तीसरा प्रोसीजर है सेक और क्लोज्ड आई इरिगेशन। इस विधि में त्रिफला इत्यादि औषधियों के डिकॉक्शंस या स्वरस को 4 इंच की हाइट से बंद आंखों पर डाला जाता है। इसे 7 से 10 मिनट तक और तकरीबन 3 से 5 दिन तक यूज किया जा सकता है। अगला क्रियाकल्प है पिंडी मीन्स पॉल्टिस फर्मेंटेशन। इस प्रोसीजर में मेडिकेटेड पेस्ट को पतले कपड़े पर लेप करके फिर क्लोज्ड आईज पर रखकर सेक कराते हैं। डिफरेंट आई डिजीजेस में दोष की इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से पेस्ट का टेम्परेचर डिसाइड करते हैं, जैसे वात दोष में ल्यूकवार्म, पित्त में कोल्ड और कफ में हॉट मेडिसिन का पेस्ट यूज करते हैं। अंजन इज कॉलीरियम। इस विधि में आयुर्वेदिक मेडिसिन को आई की लोअर लिड के भीतरी हिस्से में काजल की तरह लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रोदय वर्ती। नेक्स्ट इज तर्पण और आई सेटिएशन। तर्पण मीन्स नरिशमेंट। इस प्रोसीजर में डिफरेंट घी जैसे कि काऊ घी, महात्रिफलादि घृत एटसेट्रा को आंखों में फिल किया जाता है, विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द आईज। यह एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जिसमें सबसे पहले उड़द के दाल के आटे को गूंथकर एक रिंग लाइक बॉल आंखों के चारों तरफ बनाते हैं। इसके बाद उसमें तब तक घी पॉर करते हैं जब तक आई लैशेज उसमें डूब ना जाए। घी का टेम्परेचर पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। साथ ही उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वह स्लोली अपनी घी में डूबी पलकों को ब्लिंक करता रहे। इसे 20 से 30 मिनट तक यूज करते हैं और तकरीबन 5 से 7 दिन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसीजर के एकदम बाद से बहुत ब्राइट लाइट को अवॉइड करना चाहिए। लास्ट क्रियाकल्प है पुटपाक। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आई नरिशमेंट बाय यूजिंग द मसल फैट। प्रोसीजर इज सेम एज तर्पण, बस इस विधि में उड़द दाल की रिंग के अंदर डिफरेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, एनिमल फैट्स और मिनरल्स को पोर करते हैं। इसकी होल्डिंग का टाइम 20 से 30 मिनट और इसका प्रयोग 5 से 7 दिन के लिए किया जा सकता है। तो
फ्रेंड्स, अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि क्रियाकल्प बहुत ही इजी, बेनिफिशियल और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं जिनके प्रयोग से हम अपनी आईज की प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव केयर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।